के किसी इलाके में भारी मात्रा में AK-47 और रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार गिराकर चला जाए तो यह भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ी घटना होगी। शायद आप इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन 22 साल पहले पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में ऐसा ही हुआ था। वहां एक विमान से भारी मात्रा में हथियार गिराए गए थे। ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मामला है, जिसका मुख्य आरोपी है डेनमार्क में रहने वाला किम डेवी, और आज 22 साल बाद भी किम डेवी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अपनी यूरोप यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क से किम डेवी के प्रत्यर्पण की मांग की है, इसलिए यह पूरा मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। ऐसा माना जाता है कि किम डेवी अब नील्स हॉक के नाम से डेनमार्क में रहता है, यानी उसने अपना नाम और पहचान बदल लिया है। आज से 22 साल पहले 17 दिसंबर 1995 को एक विदेशी विमान कराची से उड़ान भरते हुए भारत की सीमा में दाखिल हुआ और उसने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के कुछ गांवों में भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार गिराए थे। ये हथियार बहुत खतरनाक थे, जिनमें सैकड़ों की संख्या में AK-47 राइफल्स शामिल थी और बहुत बड़ी संख्या में गोलियां, हैंड ग्रेनेड्स और रॉकेट लॉन्चर्स भी इन गांवों में गिराए गए थे। ये हथियार इतने ज्यादा थे कि इनसे हजारों लोगों की हत्या की जा सकती थी। जिस विमान से ये हथियार गिराए गए थे वो रशिया का एक कार्गो प्लेन था, जिसे बल्गेरिया में खरीदा गया था। ये प्लेन बल्गेरिया से उड़ान भरकर टर्की, ईरान और पाकिस्तान के कराची से होते हुए वाराणसी पहुंचा और फिर कोलकाता की तरफ बढ़ा और इसके बाद पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में इस विमान से हथियार गिराए गए। लेकिन आज तक ये बात किसी को पता नहीं चल सकी कि ये हथियार भारत में किस मकसद से गिराए गए थे। इन हथियारों को किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला था, ये भी नहीं पता चला कि क्या ये हथियार भारत में ही गिराए जाने थे या फिर ये गलती से भारत में गिरा दिए गए। ये हथियार कहां जा रहे थे, किसके लिए थे और किसने भेजे थे, कुछ नहीं पता चला। आखिर एक विदेशी विमान जो पाकिस्तान के रास्ते भारत में आया, उसकी जांच क्यों नहीं की गई, जबकि वो विमान हथियारों से भरा हुआ था। हैरानी की बात यह भी है कि जिस दिन इस विमान को भारत की सीमा में प्रवेश करना था, उस दिन कुछ वक्त के लिए भारत के कई महत्वपूर्ण रेडार मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिए गए थे। इस बारे में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने पहले ही भारत को सूचना दी थी, लेकिन ये जानकारी पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार तक सही समय पर नहीं पहुंची। इन्हीं सवालों की वजह से वर्ष 1995 में तत्कालीन केंद्र सरकार बहुत बुरी तरह से घिर गई थी। इस मामले की CBI जांच हुई। इस मामले में किम डेवी को छोड़कर बाकी सभी आरोपियों को उम्र कैद भी हुई, उम्र कैद की सजा सुना दी गई, लेकिन बाद में इन सभी को राष्ट्रपति द्वारा माफी देकर रिहा कर दिया गया। पुरुलिया में हथियार गिराने की साजिश का मास्टरमाइंड किम डेवी था और अब डेनमार्क से किम डेवी के प्रत्यर्पण की कोशिश हो रही है, क्योंकि यही एक व्यक्ति है जिसके पास पुरुलिया कांड के रहस्य की चाबी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अप्रैल को स्वीडन में नॉर्डिक देशों की एक बैठक में हिस्सा लिया था और वहां उनकी मुलाकात डेनमार्क के प्रधानमंत्री से हुई। इसी मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किम डेवी के प्रत्यर्पण की मांग की और इस दिशा में भारत को बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर किम डेवी के प्रत्यर्पण की कोशिश करेंगे। ये घटना आज से 22 वर्ष पहले की है, इसलिए आज की युवा पीढ़ी के बहुत सारे लोग शायद इस घटना के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये एक बहुत ही दिलचस्प मामला है। वर्ष 1995 में जब ये घटना हुई, तब जी न्यूज ने इस पूरे मामले को बहुत जोर शोर से उठाया था, क्योंकि उस जमाने में जी न्यूज अकेला प्राइवेट न्यूज चैनल था। पहले भी हमारे रिपोर्टर्स ने पश्चिम बंगाल जाकर इस पूरे मामले की तहकीकात की थी। जी न्यूज की वीडियो लाइब्रेरी में उस दौर की तमाम पुरानी तस्वीरें और रिपोर्ट्स मौजूद हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में मौजूद हमारे ब्यूरोज ने तब भी देश को इस मामले का पूरा सच दिखाया था। हमारे पास आज भी ये दुर्लभ तस्वीरें मौजूद हैं और इन्हीं के आधार पर हमने एक वीडियो विश्लेषण आज तैयार किया है। कोई सिक्योरिटी नहीं था,
जिससे किम डेवी को जाने का मौका मिला। ये इन्होंने जांच करने का कोशिश तक ठीक से नहीं किया कि हथियार किसको जा रहे हैं। पुरुलिया आर्म्स ड्रॉपिंग तो इतना ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है राष्ट्रीय सुरक्षा का। 17 दिसंबर 1995 ये वो तारीख है जो भारत ही नहीं दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्यमयी घटना की शुरुआत पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से होती है। रूस के विमान एंटोनोव AN-26 के द्वारा पुरुलिया के कुछ गांवों में भारी मात्रा में हथियार गिराए गए। इन हथियारों में रूस की बनी हुई सैकड़ों की संख्या में AK-47, लाखों गोलियां, भारी मात्रा में हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर शामिल थे। अगले ही दिन पूरे देश में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। लोग ये सवाल पूछने लगे कि आखिर कोई विदेशी विमान कैसे भारत की सीमा में घुसकर इस तरह भारत के किसी हिस्से में भारी मात्रा में विदेशी हथियार गिरा सकता है। आखिर भारत में इस तरह विदेशी हथियारों को ड्रॉप करने का मकसद क्या है? ये वो वक्त था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। PV नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। उन पर विपक्ष का बहुत ज्यादा दबाव था। इस कांड के 10 दिन बाद यानी 27 दिसंबर 1995 को पुरुलिया केस की जांच CBI को सौंप दी गई। ये एक बहुत ही उलझा हुआ मामला था जिसमें सबसे बड़ा किरदार था किम डेवी। किम डेवी को डेनमार्क का नागरिक बताया जाता है। कहा जाता है कि जिस विमान से पुरुलिया में हथियारों को गिराया गया उस विमान का मालिक भी किम डेवी ही था। जिस वक्त पुरुलिया में विमान से हथियार गिराए गए उस वक्त किम डेवी भी विमान में मौजूद था। ये रूसी विमान पाकिस्तान के कराची से भारत की सीमा में प्रवेश करता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये विमान लैंड करता है जहां इसमें ईंधन भरा जाता है। इसके बाद ये विमान म्यांमार की तरफ रवाना होता है। 17 दिसंबर 19